चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है, लेकिन चैप्टर 1 पे ध्यान ही नहीं दिया था। बुक 1 खत्म हो चुका है और अब बुक 2 शुरू होने वाला है, बट बुक 1 तो याद ही नहीं है। और उससे भी भयंकर क्लास 11 पूरा खत्म हो गया है, क्लास 12 शुरू होने वाला है, बट क्लास 11 कुछ आता ही नहीं है। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो कि आज की डेट में हर स्टूडेंट फेस करते हैं। आज की डेट में क्या, मेरे जमाने में जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तब भी फेस करते थे, पर इसका सॉल्यूशन है क्या? कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि सब ये फेस करते हैं तो तरीका तो कुछ होगा। मैं क्या फॉलो करता था आज इस वीडियो में तुमको ये बताने वाला हूं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस। इसको जानने के बाद तुम्हारे जो बैकलॉग्स है ना, वो ऐसे चुटकी बजा के क्लियर हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जिस तरीके को मैं फॉलो करता हूं, मेरे फ्रेंड्स फॉलो करते थे कॉलेज में, वो है एक स्टेप वाइज प्रोसेस। मतलब अगर स्टेप 1 कर रहे हो तो स्टेप 2 कर पाओगे, स्टेप 2 कर रहे हो तो स्टेप 3 कर पाओगे, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। सिर्फ स्टेप 1 को देख के चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1 ये है कि तुमको पहले ये एनालाइज करना है कि बैकलॉग आया ही क्यों। थोड़ा फनी लग रहा है, अरे यार ये क्या बता रहा है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम जो अभी पढ़ रहे हो ना, हो सकता है कि वो बाद में तुम्हारा बैकलॉग बन जाए। तो तुम ये नहीं चाहते कि जो गलती तुमने पहले कर रखी है वो गलती फिर से रिपीट हो। 11 पूरा भूल गए ना, अब क्या चाहते हो 12 भी भूल जाओ, 12 भी सब ऐसे ही नेगलेक्ट कर दो? नहीं ना। पहला स्टेप तो ये है कि तुम देखो कि तुमने क्या गलतियां की। स्टेप नंबर 2 ये है कि तुमने जो भी गलतियां की, तुम अब ये देखो कि कौन से चैप्टर्स में तुम्हारा बैकलॉग एक्चुअली में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 11th की भी बात करूं तो 11th में तो बहुत सारे चैप्टर्स है, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 अलग सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो तुम्हारा सारा तो बैकलॉग होगा नहीं, अगर होगा भी तो कुछ में बहुत ज्यादा होगा, कुछ में बहुत कम होगा। तो डिवाइड कर लो कि किसमें बैकलॉग बहुत ज्यादा है कि कुछ नहीं आता, किसमें थोड़ा कम है, किसमें बहुत कम है कि हाँ थोड़े 1-2 टॉपिक्स वाले। स्टेप नंबर 3 इज, तुम अभी जिस भी क्लास में हो या जिस भी चैप्टर पे पहुंचे हो अभी, ये तो जरूर है कि उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे उस चैप्टर में जिसके लिए तुमको पुराने कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। मानते हो? फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 12th में हूं तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छे से आएगा अगर, तो मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ना मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले अप्लाई कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे, जिससे कि मुझे फायदा होगा। तुम्हारा मान लेते हैं एस ब्लॉक भी छोटा हुआ है क्लास 11th का, और पी ब्लॉक भी छोटा हुआ है, और केमिकल बॉन्डिंग भी छोटा हुआ है। ये 3 चैप्टर ही छोटा हुआ है। तो तुमको मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम एस ब्लॉक पी ब्लॉक को पहले बैकलॉग क्लियर करो, क्योंकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसका तुम्हारा एप्लीकेशन 12th में ऐसे हार्डकोर नहीं होने वाला है कि अगर तुम उसको नहीं पढ़ोगे इधर कुछ समझ में नहीं आएगा। पर अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे, बेसिक तुमको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता होगा, तो तुमको 12th में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो तुमको क्या करना है कि तुमने जो लिस्ट बनाया था बैकलॉग का, जो चैप्टर्स तुम्हारे छोटे थे, उन लिस्ट में ये आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसका जरूरत तुमको क्लास 12th में पढ़ने वाला है। तुमसे करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए अगर पढ़े लिखे हो तो टीचर्स के पास जाओ, टीचर से बोलो कि सर मैं 11th में मैंने बहुत फांकी मारा था, कुछ नहीं आता मुझे, 12th में आ चुका हूं मैं, आप बताओ कि कौन से चैप्टर्स है इनका यूज इमीडिएटली पढ़ने वाला है। द मोमेंट यू नो कि इमीडिएटली क्या क्या पढ़ने वाला है, एक ऑर्डर बनाओ, एक फिर से पेन पेपर उठाओ एंड एक ऑर्डर लिखो कि हाँ सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बैकलॉग क्लियर करेंगे तो इसी ऑर्डर में करेंगे, जिसका यूज सबसे पहले पड़ेगा किसी और चैप्टर को समझने में, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो, एंड इसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब जब ये तरीका हो गया तो स्टेप नंबर 4 आता है कि बैकलॉग क्लियर करे कैसे, टाइम ही नहीं मिलता है। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के साथ, आई फील कि बहुत बच्चों के साथ, सबके साथ नहीं है बट मैक्सिमम बच्चों के साथ ये ना कि वो रिविजन और बैकलॉग क्लियर वीकेंड पे करते हैं कि हाँ भाई एक संडे आएगा मैं बैठ के पढ़ूंगा, बैकलॉग क्लियर करूंगा, या एक्सटेंडेड वीकेंड आएगा तब जाके मैं क्लियर करूंगा। नहीं नहीं नहीं, संडे सैटरडे का वेट करते रह जाओगे, जेईई एडवांस आएगा, फिर बोलोगे अरे 11-12 पूरा बैकलॉग में ही चला गया। नहीं, ये नहीं करना है। तुमको करना ये है कि तुमको बैकलॉग और रिविजन हर दिन करना है। सुबह का शुरुआत तुम्हारा रिविजन से होना चाहिए, 1 घंटा रिविजन और 1 घंटा बैकलॉग। तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, क्लासेस कम है, तो इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दो, 2 घंटा रिविजन 2 घंटा बैकलॉग, अपने हिसाब से देख लो। बट ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि तुमको हर दिन करनी है, अदरवाइज तुम्हारे पास टाइम नहीं होने वाला। बूंद बूंद से तुमको सागर भरना ही पड़ेगा। तुम खुद सोचो, तुमको अगर वहां पे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया जा रहा है, उसमें केमिकल बॉन्डिंग कोई कॉन्सेप्ट आने वाला है, तुमको ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा ना उसके लिए। तुम संडे का वेट करोगे उसके लिए? नहीं, तुमको हर दिन ही करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। तो प्लीज रिविजन और बैकलॉग क्लियर हर दिन करना शुरू करो। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी लेकर आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जिसका नाम है अनसेट। ये 8th और 15th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। ये उनके लिए जो कि भी क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, या फिर ड्रॉपर है, उन सब के लिए जो कि IIT JEE और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पैन इंडिया होने वाला है और इस टेस्ट में आप बहुत सारे बच्चों के साथ ऑन द स्पॉट लाइव सिनारियो में कंपीट कर रहे होंगे। अनसेट सारे साइंस सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, और साथ में जो भी क्लास 11th और 12th में है उनके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स लाइक ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ये टेस्ट टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटा है, जिसमें कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब देखो, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम, ये तो जान ही सकते हो कि इस देश में तुम कहां स्टैंड करते हो, बट साथ में बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स एंड प्राइजेस भी हैं। टॉप रैंकर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू स्पेशल रैंकर्स ग्रुप व्हिच विल इंप्रूव
improve your chances of ranking in top 100 under the guidance of top educators. In fact, कुछ lucky winners को तो all expenses paid trip to Eurospace Center भी मिल सकता है. So class 9 से लेके droppers तक जितने भी बच्चे हैं इसमें participate करो, बहुत मजा आने वाला है. The link is in the description, check it out and don't forget to use the code NOVAFAM क्योंकि इस कोड को यूज करने से तुमको अनअकैडमिक में 10% डिस्काउंट मिलता है और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं. अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. बैकलॉग कैसे क्लियर करना है इसके स्टेप्स तो तुमको समझ में आ गया. तुम इसी चीज को हर दिन करते रहोगे थोड़ा करके एक टाइम पे तुम्हारा सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी. नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि क्या क्या ऐसी चीजें ना करें जिससे कि बैकलॉग जनरेट ही ना हो एट द फर्स्ट प्लेस. पहली चीज तो ये कि जब तुम बैकलॉग क्लियर कर रहे होगे अपने पास्ट का तो प्लीज प्रेजेंट में बैकलॉग क्रिएट होने मत देना. इसका मतलब ये है कि तुम क्योंकि पास्ट का चीजें छुटी हुई है इसका नहीं क्लास जाना छोड़ दिया, अरे यार 11 तो आता नहीं है 12 तो अब जाएंगे नहीं. 11 नहीं आता इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करेंगे 11th का. ये नहीं कि 12th का क्लास ही नहीं जाएंगे. मैंने तुमको ये बोला कि पूरे दिन बैठ के 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो तब जाके एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना, नहीं मैंने नहीं बोला. तुमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बट प्लीज समझने के लिए क्लास जाना पड़ेगा तो उसको नेग्लेक्ट मत करना. वीकेंड का वेट मत करना, हर दिन पढ़ना एंड अभी वाले चीजों पे ध्यान देना. पॉइंट नंबर 2, अगर तुम चाहते हो कि बैकलॉग नहीं हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको करनी पड़ेगी. बताता हूँ वो चीज क्या है. अब एक चीज तुमने भी ट्राई किया होगा, कभी ना कभी जिंदगी में पक्का ट्राई किया होगा, मुझे पता है क्योंकि पापा मम्मी ने ये पक्का बोला होगा कि जो भी चीज तुमको क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसको थोड़ा सा पढ़ के जाओ. तुमको ये चीज करना ही पड़ेगा. तुम बैकलॉग नहीं चाहते अपनी जिंदगी में. तो होता क्या है ना कि तुमको 3 स्टेप में चीजें करनी होगी, प्री क्लास, इन द क्लास एंड पोस्ट क्लास. प्री क्लास में तुम क्या करोगे कि जो भी तुमको पढ़ाया जाने वाला है ना उसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के जाओगे. मैंने वही नहीं बोला कि न्यूटन बन जाओ पढ़ के, पूरा ग्रेविटेशन चार्ट जाओ, अरे क्या होता है तो क्लास क्यों जा रहे हो, खुद से पढ़ लो. बट थोड़ा सा पढ़ के जाओ, एक ओवरऑल आइडिया लेके जाओ ताकि तुमको क्लास में और अच्छे से समझ में आए. ओके, तब तुमको क्लास में भी मजा आएगा, हाथ खड़ा करके आंसर दे दोगे कि मैं ही स्टड हूं. हो कुछ नहीं बट दोगे, ठीक है. गजब बेइज्जती है. प्री क्लास पढ़ के जाना है. इन द क्लास क्या करना है, जो भी सर बता रहे हैं सबको लिखना है अपने पेन पेपर से कॉपी में. सबको जो भी फालतू बकवास भी कर रहे हो वो भी लिखना है. वो तुम्हारा मास्टर नोट्स होगा. नोट्स के लिए एक अलग वीडियो बना रखा है, सो देख लेना. बट एक मास्टर नोट्स तुमको क्लास में ऑन द स्पॉट बनाना है, एट द स्पॉट बनाना है. सब कुछ जो टीचर बोल रहा है सबको तुमको लिखना है. इन द क्लास ये हो गया. आफ्टर द क्लास क्या करना है कि क्लास से आके तुमको जो भी टीचर ने पढ़ाया, जो भी तुमने लिखा उसको एक बार रिवाइज करना है, एक बार बस देखना है सरसरी निगाहों से और एक फाइनमेंट टेक्निक अप्लाई करना है. अब ये फाइनमेंट टेक्निक क्या होता है वो जानने के लिए मेरा एक मेमोराइजेशन वाला वीडियो है जिसमें कि मैंने ये बताया कि तुम चीजों को याद कैसे कर सकते हो जल्दी ऐसे चुटकी बजा के. इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक लंबा टेक्निक है वो, यहाँ बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा. डू चेक आउट दैट वीडियो अगर तुम चाहते हो कि तुमको चीजें जल्दी से याद हो जाए, अगर तुमको याद नहीं हो रही है तो पोस्ट क्लास तुमको ये फाइनमेंट टेक्निक को अप्लाई करना है और बाकी टाइम पे क्या करना तुमको मैंने बता दिया. आगे और भी पॉइंट्स बता रहा हूं बट उससे पहले एक चीज प्लीज ध्यान से सुन लो. आई नो कि तुमको बहुत अभी डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, अरे यार मेरा 11th पूरा ये वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. बट ट्रस्ट मी, बैकलॉग क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है. अगर कोई तुमको बोल रहा है कि भाई तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया, तुम्हारा 12th खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये एडवांस नहीं निकलेगा, तो बकवास कर रहा है. सबका अपना जर्नी होता है. शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं हो क्योंकि वो बेवकूफ गधा था. तुम्हारे लिए पॉसिबल है, इसकी गारंटी मेरी. अपना 100 नहीं 150% देने के लिए तैयार हो जाओ. जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं बैकलॉग क्लियर करने के, इसके लिए फॉलो करो. ट्रस्ट मी क्लियर होगा. बस हर दिन करना है तुमको. मेरे पे भरोसा रखो. अगर भाई मानते हो तो, नहीं भी मानते तो भी चलेगा. बस इस चीज को अप्लाई करो. ट्रस्ट मी, काम करेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं. अगला पॉइंट जो कि तुमको ध्यान में रखना है जिसके कारण बैकलॉग क्रिएट होता है तुम्हारी जिंदगी में, वो ये होता है कि तुम अपने आप को भगवान बनाना चाहते हो. तुम अपने आप को प्रोफेसर पीएचडी करना चाहते हो एक पर्टिकुलर चैप्टर में. अपनी कहानी बताता हूं, मैं बहुत वीडियोस में बताई है. जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता था ना अपने कोचिंग में इधर फिटजी में, तो वहां पे क्या था कि मैंने एक दिन क्लास में देखा कि जो मेरे टीचर थे, डोरा सर नाम था उनका, पीके डोरा, तो वो ना एक बुक लेके आते थे, पॉला वाई ब्रूस, एंड उसी बुक से वो पढ़ाते थे. तो मैंने सोचा कि अरे यार अगर सर उस बुक से पढ़ा के इतने अच्छे पढ़ा लेते हैं तो मैं भी अगर उसी बुक को खरीद के पढ़ने लगूं तो मैं तो एकदम स्टड बन जाऊंगा, सर से भी ज्यादा जाने लूंगा. मैंने सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसको पढ़ने मुझे 1 हफ्ता लगा था क्योंकि वो बुक इतना डिटेल में उन्होंने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कि मैं बता नहीं सकता. 1 हफ्ते में मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भगवान बन गया था. मुझे कोई नहीं हरा सकता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सर भी नहीं हरा सकते थे, गारंटी. बट क्या फायदा हुआ, उस लेवल का जेईई एडवांस में आता ही नहीं है. वो बुक था पॉला वाई ब्रूस, किसी फॉरेन ऑथर का जिसको पीएचडी करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो पढ़ता है. अब उस चक्कर में क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इतना टाइम दिया, जो बाकी चीजें क्लास में चल रही थी, जो बाकी सब्जेक्ट्स थे जो चल रहे थे, वो सब छूट गया मेरा. तो प्लीज तुमको पीएचडी नहीं करना है भाई. अभी कॉलेज में जाकर ना पढ़ते रहना है, सब इतना इंटरेस्ट है तो अभी एडवांस क्लियर करना है ना. जितना जरूरत है उतना ही पढ़ो, ओवर स्मार्ट मत बनो. क्वेश्चंस को टाइम दो, ज्यादा प्रैक्टिस करो. अगला पॉइंट जो कि तुमको ध्यान में रखना है वो ये है कि तुमको किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से, किसी कॉन्सेप्ट से प्यार में नहीं पढ़ना है. प्यार बहुत घटिया चीज होती है. प्यार में पढ़ना है अपने दोस्तों से पढ़ो, घर वाले से पढ़ो, किसी लड़की से पढ़ जाओ, बट किसी कॉन्सेप्ट से प्यार में मत पढ़ना. क्यों? क्योंकि होगा ये कि तुमको मान लो एल्डिहाइड कीटोन्स पसंद आ गया है, तुम क्या करोगे, 7 बजे पढ़ने बैठे थे, डिसाइड किया था कि 7 से 9 उसको पढ़ना है, ठीक है. 7 से 9 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, वही पढ़े जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तुमसे बनने लगा है. अरे भाई क्वेश्चन बनने लगा तो छोड़ो ना यार, तुमको मैथ्स भी तो पढ़ना है. आता नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एल्डिहाइड कीटोन में एकदम 24 घंटा लगाए जा रहे हैं. तुमको मजा आएगा तो ये तुमसे क्वेश्चन बनना होगा, बट तुमको समझना ये होगा कि क्या एडवांस का एग्जाम सिर्फ केमिस्ट्री से आता है? नहीं ना, मैथ्स से भी आता है, फिजिक्स से भी आता है. तो इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स इक्वली. ये नहीं कि एक में एकदम प्यार इश्क मोहब्बत चल रहा है, पूरा दिए जा रहे हैं दिन रात एंड बाकी सब छोड़ दिया. नहीं, प्लीज डोंट डू दिस.
दिस, प्लीज डोंट फॉल इन लव विद एनी कॉन्सेप्ट। पढ़ना है, एग्जाम खत्म करने के बाद पढ़ते रहना, कॉलेज में आके पढ़ते रहना, अभी नहीं, अभी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज इस पॉइंट्स को फॉलो करना, ट्रस्ट मी बैकलॉग क्लियर होगा, ऐसा मैंने तुमको बताया। आई नो कि तुमको लोग बहुत ज्यादा कुछ बोलोगे कि अरे यार ये छूट गया, वो हो गया, बट भाई सिंसियरिटी और हार्ड वर्क से ना दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। किसी की मत सुनो, सबकी अपनी कहानी होती है। कुछ लोगों का 11th डूब जाता है, ड्रॉप ईयर में फोड़ देते हैं, कुछ लोगों का 12th डूब जाता है, नहीं फोड़ पाते हैं, तो क्या मतलब, तुम नहीं फोड़ पाओगे, तुम्हारी अपनी कहानी है ना, तुम्हारी अपनी इंडिविजुअलिटी है, तुम्हारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन अलग है, उसका अलग था। तो किसी और की कहानी के बेसिस पे ना खुद को जज मत करो। ये मत पूछो अरे भैया आपका कैसा रहा था, आपका क्या हुआ था, आप जो हो, आपका जो जिंदगी में हो गया मेरे साथ भी वही हुआ, ऐसा होता है क्या? उसका कंडीशन अलग था यार, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग था, उसके मम्मी पापा अलग थे, तुम्हारा सब कुछ अलग है। उसका ब्रेकअप हुआ रखा था मान लो, या फिर उसके घर में पैसे नहीं थे बुक खरीदने के, तुम्हारे पास शायद नहीं हो, शायद हो, मुझे नहीं पता, बट तुम्हारा लाइफ अलग है, तुम अलग हो इंसान। तो किसी और का क्या हुआ तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जहां पे भी हो इतना मुझे पता है कि तुम सिचुएशन से निकल सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखो एंड करना शुरू करो अभी। ठीक है, क्या वीडियो देख रहे हो गया वीडियो खत्म, जाओ यहाँ से, सब्सक्राइब करके जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड प्लीज बताना कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए, वीडियो आ जाएगा।